सरकार की प्रवृत्ति ही इस प्रकार की बन जाए और हिंसा जिस सरकार को पसंद आने लगे और सत्ता बचाने के लिए जहां हिंसा को बढ़ावा मिलने लगे वहां इस प्रकार की अराजकता होती है। लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या किसी भी पार्टी के अध्यक्ष हो, चाहे वह बूथ का अध्यक्ष हो चाहे वह राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ जो बर्ताव किया गया, गाड़ियां तोड़ी गई, अगर उनको बचाया न जाता, उनके साथ अगर सेंट्रल पुलिस नहीं होती, कार्यकर्ता हमारे पार्टी के आगे बढ़कर अगर उस चीज़ को रोके नहीं होते तो उनकी हत्या तक भी हो सकती थी। जिस प्रकार का वातावरण बना दिया गया और 130 कार्यकर्ताओं की हत्या, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पर पथराव तोड़ना, उनके और उन पर हिंसक रूप से आक्रमण करना, यह तो बहुत ही लोकतंत्र में निंदनीय है और यह ममता जी की सरकार की प्रवृत्ति को दर्शाता है। बंगाल के लोग, मैं जब सांस्कृतिक राज्य के रूप में बोलता हूँ, इसमें बहुत सारे शब्द भी छुपे हैं और बहुत बड़ी विरासत भी इसमें झलकती है, लेकिन उस महत्व को ममता बनर्जी जी कम कर रही है। बंगाल के लोग सोच रहे हैं इसको। आप क्या सोचते हैं कि अब प्रेसिडेंट रूल लागू होना चाहिए? देखिए, लोकतंत्र में हम लोगों को विश्वास है लोगों के मत पे। समय तो आ गया है ना, अब तो समय निकट है। लोग जिस प्रकार से यहाँ आतंक के साए में जी रहे हैं, अराजकता फैलाकर यहाँ तृणमूल कांग्रेस और ममता जी की सरकार जिस प्रकार से लोगों को भयभीत कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल के लोग हमेशा अपनी बहादुरी का परिचय दिए हैं, चाहे वह कोई भी काल हो। भारत के इतिहास के सभी काल को उठाकर देखिए, बंगाल ने अपने वीरता का, वैभव का परिचय दिया है। इस चुनाव में भी बंगाल अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से, संकल्प लेते हुए, वो संकल्प शक्ति से ममता बनर्जी जी को, तृणमूल को पराजित करेगी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में जो हिंदुस्तान का पताका लहरा रहा है, देश का मान स्वाभिमान बढ़ा है और आज सीमाएं सुरक्षित हुई है। और जिस प्रकार से यहाँ आत्मनिर्भर भारत का संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है, पश्चिम बंगाल के सभी भाई बहन नरेंद्र मोदी जी की संकल्प के साथ भारत के आत्मनिर्भर होने की संकल्प में खुद जुड़कर पश्चिम बंगाल को भी आत्मनिर्भर बनाएंगे। और यहाँ जितने भी अधिकार केंद्र सरकार के योजनाओं से वंचित रखा गया है पश्चिम बंगाल को, डबल इंजन की सरकार बनकर, यानी कि बिहार में भी पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र में भी दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार बनकर पश्चिम बंगाल में सुख, चैन, सुरक्षा, समृद्धि और स्वाभिमान लाकर एक बार पश्चिम बंगाल पुनः खड़ा होकर पूरे भारत को सहयोग देकर भारत माता की जय हो, विजय हो के गुणगान के साथ, जसोगान के साथ पश्चिम बंगाल आगे बढ़ेगा। देखिए, मैं बता दे रहा हूँ, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। देश भी सुरक्षित रहेगा, सीमा भी सुरक्षित रहेगा और देश की अस्मिता के लिए, सुरक्षा के लिए, समृद्धि के लिए, सम्मान के लिए जितने उचित कदम हो सकते हैं लोकतांत्रिक आधार पर, वह सारे के सारे कदम उठाने में केंद्र की सरकार सक्षम है।